हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, आईसीयू में भी था और हॉस्पिटल में भी था, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुका था। इससे पहले मैं दुबई में रहता था और दुबई में मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट किया था न्यू। तो मैंने ऑलमोस्ट 6 और 7 वीडियो भी वहाँ पर बनाए और उसके बाद मुझे इमरजेंसी में इंडिया आना पड़ा और फिर मैं आईसीयू में था। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। एक्चुअल में मेरा अभी जो है ना, किडनी दोनों फेल हो चुका है। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि दोनों किडनी फेल हो चुका है। आपको भी ये सुन के शौक लगा होगा, मेरे को भी लगा कि 23 मतलब 23 साल की एज में मेरा दोनों किडनी फेल हो चुका है। तो चलो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि भाई मेरा किडनी फेल कैसे हुआ, जो भी था, मेरा क्रिएटिनिन लेवल क्या था, मैं आईसीयू में कैसे था। तो आज से 5 या 6 महीने पहले मैं दुबई में जब रहता था, तब मुझे नॉर्मल हेडेक हुआ। तो मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में गया। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को हेडेक हो रहा है, तो उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह किया और मेरा ब्लड टेस्ट किया। तो मेरा ब्लड टेस्ट तो सब नॉर्मल था, पर मेरा बीपी जो था वो हाई आया, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई आया। तो उन्होंने फिर मेरे को ब्लड प्रेशर का मेडिसिन दिया, मतलब बीपी का मेडिसिन दिया। फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ तक वो मेडिसिन लिया, पर मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, हाई रहता था। क्योंकि मैं चेक कर रहा था एवरी वीक और मेरा जो सर था, मतलब जो हेड है, वो मतलब दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने फिर हॉस्पिटल गया। मैंने बोला कि ये तो है ठीक है, पर मेरा जो बीपी है वो तो कंट्रोल नहीं आ रहा, मेरा हेडेक भी हो रहा है। तो उन्होंने फिर चेकअप किया, उन्होंने बोला नहीं बीपी हाई है। तो फिर मेडिसिन का जो लेवल था उन्होंने बढ़ा दिया, मतलब डोज हाई कर दिया। तो फिर मैंने ठीक है, फिर मैंने बीपी का दवाई लिया। उसके बाद ये हुआ कि मेरे को धीरे धीरे चेस्ट पेन होने लगा। हेडेक तो था ही मेरा, और मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरी नसें फट रही है। फिर मेरे को इधर चेस्ट पेन होने लगा, मतलब यहाँ पे दर्द होने लगा, लगता था कि कुछ हो रहा है मेरे को ऐसा, और वीकनेस भी आने लगा। तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने मैंने ऐसे ब्लड प्रेशर की दवाई ली। फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया, ईसीजी किया। ईसीजी मतलब हार्ट बीट और वो सब चेक करते, तो वो चेक किया, वो बोले नॉर्मल है। फिर भी मेरे को ये था कि मतलब पूरा वीकनेस आ रहा है, हेडेक हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब मेरा हेल्थ सही नहीं रह रहा था। मेडिसिन चालू था मेरा बीपी का, ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का, और बीपी भी कंट्रोल में नहीं था। फिर उन्होंने मेरा एको टेस्ट किया, मतलब यहाँ से सब चेकअप करते हैं, चेस्ट का ये सब नर्स वगैरह वो चेक करते, तो उन्होंने वो किया, तो वो भी नॉर्मल था। फिर मैं भी टेंशन में हो गया कि रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहा है, पर मेरे को कुछ हो रहा है। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम, तो मेरे को एकदम हेडेक हुआ, मतलब लग रहा था नसें फट रही है मेरी, ऐसा हुआ। और चेस्ट पेन भी बहुत हो गया, मतलब जो हार्ट बीट थी वो ज़्यादा हो गई। तो मैं फिर हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने सब चेकअप वगैरह किया, एको टेस्ट तो किया था, वो सब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल आया। पर फिर उन्होंने 1-2 पेन किलर और ऐसी जो मेडिसिन होती है जो दर्द से राहत दे, ऐसी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने मेडिसिन लिया। उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह लिया। उसके बाद फिर मैंने मेरे रूममेट से बात की, क्योंकि मैं दुबई में रहता था। तो मेरे रूममेट से बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई आप एक बार है ना एक्सरे करवा दो। एक्सरे मतलब जो हेड का है, आपका कुछ प्रॉब्लम होगा, हेड दर्द ज़्यादा कर रहा है, मतलब सर दर्द बहुत ज़्यादा था मेरे को। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार चेकअप करा लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं एक्सरे और सीटी स्कैन करवाने गया था। एक्सरे तो मेरा हो गया था, ये सब का वो सब नॉर्मल था। फिर मैं सीटी स्कैन करवाने गया। सीटी स्कैन करवाने गया तो उन्होंने ऐसा बोला कि सीटी स्कैन के पहले आपको केराटिन का टेस्ट करना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ब्लड से होता है, वो ब्लड लेते और उससे केराटिन टेस्ट करते, तो ठीक है। अब जो बॉडी के अंदर केराटिन होना चाहिए वो 0.8 से 1.3 होना चाहिए। मैं मतलब डॉक्टर तो नहीं हूँ ऐसा कुछ, पर मैं जो रिपोर्ट पढ़ा है उसके हिसाब से 0.8 से 1.3 होना चाहिए। पर मेरा जो केराटिन था वो फर्स्ट टाइम 12.40 था, मतलब बहुत आई, मतलब बहुत ज़्यादा ही आया था। फिर वहाँ पे मेरे को नर्स ने बोला था आप इमरजेंसी में कोई भी हॉस्पिटल में दिखाओ और एडमिट हो जाओ, आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने रूममेट से बात की, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने फिर मेरे को टिकट करवा के दी फ्लाइट में, इमरजेंसी में। फिर मेरा जैसे ही रिपोर्ट हुआ, आज से 2.5 महीने पहले, जैसे ही मेरा ये केराटिन का रिपोर्ट मैंने करवाया, 12.40 था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही था। 1.3 होना चाहिए मैक्सिमम मेरा था 12.40, मतलब बहुत ही ज़्यादा था, बहुत मतलब बहुत हाई था। फिर वहाँ से उन्होंने मेरे को फ़्लाइट में टिकट करवा के दी। फिर मैं फ़्लाइट में टिकट करके इंडिया आया। इंडिया तो मैं आ गया। फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने सब घर फैमिली को ये बात बताई। फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो मेरी एक कज़िन सिस्टर है, वो भी डॉक्टर है, तो उसको हमने बात की ऐसा ऐसा है। तो उसने भी वही बोला कि आपका केराटिन ज़्यादा है, आप कहीं भी एडमिट हो जाओ या इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना, कैसे करना। इमरजेंसी में मैं भी वहाँ से आया दुबई से। फिर हमें ऐसा किया कि मेरी जो कज़िन सिस्टर है वहाँ
हम वो हॉस्पिटल में गए तो जैसे हम हॉस्पिटल में गए मेरे को आईसीयू में डाल दिया, मतलब बोला कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि मेरी पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन भी आ गई थी, चेस्ट पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था और पाँव में पूरा सूजन आ गई थी, क्योंकि मेरी किडनी ख़राब थी, पर मेरे को पता नहीं था किडनी मेरी ख़राब हो चुकी थी। मतलब जो किडनी का काम है यूरिन को पास करना, तो वो नहीं सही से नहीं हो रहा था, तो मेरे पाँव में मतलब सूजन हो गई, यहाँ पे पूरी सूजन हो गई थी आंखों में, और मतलब हैवी हो गया था, मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया था, 50 kg तो 53 54 हो गया था। तो मुझे आईसीयू में लेके गए, आईसीयू में जाके फटाफट बोला बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो मेरे को आईसीयू में डाल दिया आज से 2 महीने पहले, जब मैं दुबई से आया तब। फिर आईसीयू में जाके पूरा मेरा ईसीजी किया, इको टेस्ट किया, मेरा केराटिन का टेस्ट किया, सोनोग्राफी का सब कुछ किया। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका जो है दोनों किडनी फेल हो चुका है, तो आपका अभी किडनी काम नहीं कर रहा है। तो अब ये सुन के तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं किडनी मतलब ऐसा ऐसा होता है, ये सब होता है, तो बहुत ज़्यादा मेरे को भी शौक लगा था फर्स्ट टाइम में कि भाई ऐसा कैसे हो गया। 23 एज है मेरा, 23 साल है और दोनों किडनी मेरा फेल हो चुका है। तो मैं भी सोच में आ गया क्या करूँ, कुछ नहीं, मैं तो आईसीयू में था, मेरे को इतना होश भी नहीं था तब। फिर डॉक्टर ने क्या किया, फर्स्ट टाइम डायलिसिस का नाम भी मैंने सुना था, तो डॉक्टर ने डायलिसिस किया। मेरे गले में आप देख सकते हो यहाँ पे निशान भी होगा, तो यहाँ से मेरा फर्स्ट टाइम डायलिसिस कर दिया। यहाँ से डायलिसिस मतलब वही है कि जो किडनी काम नहीं करते उसका काम वो करता है, तो डायलिसिस कर दिया। मेरा जो सूजन थी, पानी भरा हुआ था, वो पानी बाहर निकाला, मतलब एक मशीन होती है उसके ज़रिए बाहर निकाला, डायलिसिस किया, सोनोग्राफी वो सब कर दिया। फिर बोला कि अब आपको वीकली 2 टाइम्स डायलिसिस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डायलिसिस मेरा यहाँ से हुआ। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप वगैरह डालते हैं, क्योंकि ब्लड निकलता है, वो सब होता है डायलिसिस में। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको एक सर्जरी भी करवानी पड़ेगी हैंड की। मैंने जो यहाँ पे करवाई है, क्योंकि नेक्स्ट अब जो डायलिसिस होगा यहाँ से होगा। यहाँ से डायलिसिस हो सकता है, पर यहाँ से ऑलमोस्ट जो डायलिसिस है वो 2 मंथ्स या 2 मंथ्स तक ही रह सकता है, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक की पाइप्स होती है, तो इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ही चांस है। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ से जाके मैंने हार्ट का सर्जरी करवा दिया, क्योंकि अब डायलिसिस तो करवाना है, दोनों किडनी फेल हो चुकी है, तो वीक में 2 टाइम्स मेरे को डायलिसिस करवाना ही करवाना है, मेरे को मतलब लाइफ जीना है तो ऐसा। क्योंकि डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया कि साहिल आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप डायलिसिस करवाओ लाइफ टाइम, और आप या किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि मेरा एज बहुत कम है, 23 है, तो डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया कि आप डायलिसिस कराओ या किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, वो आप पे है। पर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको आगे पूरी लाइफ है, क्योंकि अभी एज बहुत कम है। तो डॉक्टर ने भी रेफरेंस किया, बाकी मेडिसिन वो सब तो चालू था मेरा, बाकी सब टेस्ट भी किया। फिर यहाँ से डायलिसिस किया ऑलमोस्ट 2 मंथ तक, जब तक ये नहीं हो, क्योंकि ये सर्जरी होती है, ये सर्जरी होने के ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ये नस मतलब पूरी वर्किंग में आती है, उससे पहले नहीं आती। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ तक मेरा यहाँ से डायलिसिस किया। यहाँ पे पूरा मतलब लगा हुआ होता है, वो टैप वगैरह लगी होती है, प्लास्टिक की पाइप वगैरह होती है, वो डॉक्टर कर देते सही से। फिर मेरा ये जो वर्किंग में आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ से डायलिसिस करवाया, 8 से डायलिसिस, अब 2 टाइम्स मेरे को डायलिसिस करना है वीकली। अब ये है कि जो सिम्टम्स हैं, तो मेरे को बीपी हाई, शुगर हाई नॉर्मल, या शुगर लो हो जाना, बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, वीकनेस आना, ये तो सब मेरी लाइफ में रहेगा ही। अभी मैं आ गया हूँ अपने घर, मतलब अभी मैं, आप भी सोच रहे होंगे मैं आपके साथ क्यों ये शेयर कर रहा हूँ, मेरी मतलब जो स्टोरी है आपको क्या, पर इसमें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में गया ना, मैं ऑलमोस्ट 3-4 हॉस्पिटल में अलग अलग किया, क्योंकि मेरे को अलग अलग सर्जरी, एक सर्जरी हुआ है मेरा, और इधर एक डायलिसिस हुआ था। अभी भी मेरा डायलिसिस चालू है वीक में 2 टाइम्स, और मेरे को कंटिन्यू करना है जब तक मैं किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाता। तो यही है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में गया, मैं देखा कि लोग हार जाते हैं, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मल पीपल की तरह रह सकते हैं। देखो मैं डॉक्टर तो नहीं, पर मैं अपना पर्सनल आपके साथ हर एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि देखो बीपी हाई होना, बीपी लो होना, शुगर लो होना, वीकनेस आना, वो सब सिम्टम्स तो रहेंगे ही रहेंगे अपने अंदर, क्योंकि ऐसा रहता ही है इसमें मतलब किडनी फेल है, दोनों किडनी काम नहीं कर रही, तो ये बॉडी में रहेगा ही, तो इसमें वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल पीपल की तरह रह सकते हैं। बी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट देखा वहाँ पे, वो हार जाते हिम्मत, वो बोलते हैं कि नहीं अब लाइफ खत्म हो गया, दोनों किडनी फेल हो गया। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी मैं बहुत पेशेंट देखे, वो मतलब कोई रो जाता है, कोई रोना तो सबको आता है, क्योंकि ऐसा हो गया किसी के साथ, रोना तो सबको आएगा, जिसके साथ हुआ है उसके साथ। मेरे को भी फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि भाई क्या हो रहा है, क्या है, अपन एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा जो है वो, तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, जो है ठीक है, किडनी फेल है, तो इससे कोई मतलब ये नहीं कि हार जाना, लाइफ में ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत पेशेंट ये सोचते कि लाइफ ख़त्म हो गया, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप मतलब देख रहे हो।
तो अभी से मैं रेगुलर अपना यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, नॉर्मल लाइफ भी दूंगा, 2 टाइम डायलिसिस करवाना वो भी करवाऊँगा। बाकी आपको मेरे से कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। जो मेरे को पता है या जो मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ मैं आपके साथ पूरा शेयर करने के लिए मतलब रेडी हूँ, आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जिससे आपका भी किसी को मतलब कोई ऐसा पेशेंट है, क्या डाइट फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, उसके बाद कैसे रहना है, वो सब जो भी है, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे मतलब केयर भी करना पड़ता है, जो मैंने भी किया। ऑलमोस्ट 2-3 महीने में बहुत हॉस्पिटल के धक्के खाए, इधर उधर ICU ये मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब एडमिट भी रहा हूँ। अभी मैं एकदम स्टेबल लेवल पे हूँ, क्योंकि मेरे को वीकली 2 टाइम डायलिसिस करवाना है, वही करवाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और बाकी सिम्टम्स है वो तो रहेगा ही, वीकनेस और वो वगैरह। और आपको कुछ भी ऐसा जानना है, मतलब कुछ है आपको जानना है तो आप कमेंट करो, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पॉजिटिव रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी भी, सब अच्छा ही होता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आपको कुछ भी और है मुझे कमेंट कराओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।